बिल्कुल, जो ही ये अफ़सोसनाक वाक़या हुआ तो उसी वक़्त मतलब एक एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल का क़याम अमल में लाया गया, जो डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफ़िसर मंडी बहाउद्दीन वसीम रियाज़ ख़ान साहब की क़यादत में उसका क़याम अमल में लाया गया। और उन्होंने जो एफआईए के साथ तावन करते हुए जो इंसानी स्मगलर जो इस मकरू धंधे में शामिल हैं उन पर रेड भी करवाए, अपने तौर पर भी रेड करवाए, बंदे वो जो स्मगलर थे उनको भी गिरफ़्तार करवाया। सातों लोग हैं उनके बिल्कुल आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मेरा पैगाम बतौर फ़ोकल पर्सन एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल मंडी बहाउद्दीन, सबसे पहले तो अगर कोई भी बंदा इस तरह की इंसानी स्मगलर इस तरह की एक्टिविटी में शामिल है तो आप हमें फ़ौरन इत्तला दें। इंशाल्लाह हम उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये सेल जो है इसी मकसद के लिए बना हुआ है। और दूसरा, मेरी आप लोगों से इल्तमास है, मंडी बहाउद्दीन की आवाम से स्पेशल मेरी ये गुजारिश है कि आप इस जो इंसानी जानों का ज़िया है और इस कारोबार में आप इनके हिस्सेदार ना बने, अपने प्यारों की, अपने जानों की हिफाजत करें और गैर कानूनी तरीके से बाहर भिजवाने वाला किसी भी झांसे में ना आएँ। पहले वेरिफिकेशन करें कि जो बंदा भिजवा रहा है उसके पास कोई लाइसेंस ओवरसीज़ प्रमोटर का, कोई वर्क परमिट का है तो बिल्कुल भी, अगर किसी के पास नहीं है तो बिल्कुल भी आप उसके झांसे में ना आए। मंडी बहाउद्दीन में जैसे हमेशा की तरह पहले भी हमारे पास में भी काफ़ी सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। तो इस वक्त करंटली जो वाक़या हुआ है उसके हवाले से मैंने और डीपीओ साहब ने, हमारी कमेटी बनी हुई है, हमने उसकी रेगुलर मीटिंग्स कर रहे हैं। हम उसके अंदर हमने बड़े आउटकम्स लेके आए हैं। हमने एफआईए को भी उसमें इन्वाइट किया है और एफआईए को हमने काफ़ी सारे अरेस्ट भी करवाए हैं मंडी बहाउद्दीन से। हमने इसके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर भी कैंपेन चलाई है और मकामी लेवल पे भी हमने बताया लोगों को कि आपने किन लोगों से आपको वीज़ा मिल सकता है और ट्रैवल एजेंट के अंदर और जो ओवरसीज़ एम्प्लॉयमेंट प्रमोटर है उसमें क्या फ़र्क है। हमारे पास यहाँ पर जितने भी ट्रैवल एजेंट्स हैं हम उन सब की रजिस्ट्रेशन को भी देख रहे हैं, उन सब को हम पुलिस और इंतज़ामिया की टीमें जाके उनको विज़िट भी कर रही हैं। और हमारा पूरी कोशिश है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की, कि हम इस इंसानी स्मगलिंग का जो ये वाक़या बार बार हो रहे हैं इसको हम कम करें। पूरी दुनिया का सबसे बड़ा अगर बिज़नेस कहा जाए तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट इलीगल बिज़नेस इन द वर्ल्ड। तो ये इसकी शाखें ना सिर्फ पाकिस्तान में है बल्कि पूरी दुनिया में ये जो है ना ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है, बच्चों की भी, औरतों की भी, यंगस्टर्स की भी और इसके अलावा स्किल्ड वर्कर्स की भी। तो इसमें मंडी बहाउद्दीन एक सरफहरिस्त भी डिस्ट्रिक्ट है, क्योंकि मंडी बहाउद्दीन के जो शुरू से एक हिस्ट्री आ रही है, क्योंकि लैंड यहाँ पे लोगों के पास कम है तो वसाइल को बढ़ाने के लिए लोग जो है ना वो बैरून मुल्क जाते हैं, क्योंकि तालीम ना होने की वजह से या मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर वो ये जो है ना शॉर्टकट यूज़ करते हैं, लीगल वे से लोग बाहर कम जाते हैं। वो एक ट्रेंड सा यहाँ पे बन गया है जिसकी वजह से ये एक मार्केट बन गई है ह्यूमन ट्रैफिकिंग की। तो यहाँ पे एजेंट्स भी हैं, सब कुछ भी है, लेकिन इसमें पैथेटिक सिचुएशन ये है कि एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू होने के बावजूद यहाँ पे कोई हमारे पास मंडी बहाउद्दीन में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इस लिहाज से ना हमारे पास एफआईए की कोर्ट्स हैं यहाँ पे, ना हमारे पास एफआईए के थाना जात हैं, और इसके अलावा भी कोई सोशली भी लोगों को इनकरेज नहीं किया जाता कि आप लीगल जो है ना इमिग्रेशन जो है ना वो उस तरफ जाएं। तो लिहाजा इस लिहाज से एक बहुत संगीन इशू है। तो हमें गवर्नमेंट को भी चाहिए और लोगों को भी चाहिए इसको मिल के एड्रेस करें, और ताकि हमारा जो है ना एक इमेज भी बेहतर हो और लोग लीगल तरीके से बाहर जाएं। यंग जनरेशन है हमारी, उसके पास उस लिहाज से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। प्राइवेट सेक्टर इतना वाइब्रेंट नहीं है, गवर्नमेंट सेक्टर में लिमिटेड जॉब्स हैं, वो चंद लोग उसमें क्वालिफाई कर सकते हैं। तो लिहाजा बाकी ये है कि ये एक, मैं तो कहता हूँ कि मंडी बहाउद्दीन और गुजरात और ये जेलम, इसमें ये चीज़ें कल्चरल बन गई हैं कि वालदैन, हमारी ये सेकंड थर्ड जनरेशन है जिसमें हमारे वालदैन, हमारे चचा वगैरह बाहर थे, वो हम सोशल गैदरिंग पे कहाँ भी, जहाँ कहीं भी बैठे हों वहाँ पे बातें ही ये होती हैं कि मेरा बेटा यूरोप पहुँच गया, मेरा बेटा अमेरिका चला गया, मेरा बेटा। तो लिहाजा वो छोटे बच्चे भी जो हमारे पास बैठे होते हैं वो, उनका भी यही ज़हन होता है कि हम भी जो है ना कल बाहर जाएँ, बैरून मुल्क जाएं, वहाँ पे जाके पैसे कमाएं और ख़ुद भी खुशहाल हों और अपनी फैमिली को भी करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।